हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूपी मंत्रा द पार्ट ऑफ अकेडमी, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं भी एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपनी बहुत ही शानदार से बेहतरीन इस क्लास में। आप सभी साथियों को एक बार पुनः वेलकम करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं अपनी शानदार सी सपनों की इस क्लास में, जो कि रहने वाली है बहुत ही शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास आपकी चलने वाली है। गाइस, बात करें अपनी इस क्लास के बारे में, गाइस बात करें अपनी इस आज की क्लास के बारे में, तो गाइस आज की जो क्लास आपकी होगी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त आपकी क्लास रहने वाली है। देखेंगे क्या कुछ विशेष होगा आज की इस क्लास में। गाइस चलिएगा बात करेंगे अपनी आज की क्लास के बारे में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा सा चैप्टर के क्वेश्चन क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या। बात करें अपन इस आज की क्लास के बारे में, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर बेटा, ठीक है। बात करें अपनी आज की क्लास के बारे में, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में, ठीक है। चलेगा, बहुत ही बढ़िया क्लास रहने वाली है गाइस। आज की जो क्लास आपकी रहेगी बहुत ही शानदार जबरदस्त रहेगी। जैसा कि आप सभी को बता दें कि हमारी जो क्लास होती है वो रोजाना शाम को 7 बजे होती है। क्या रोजाना शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, शाम को 7 बजे। इस क्लास में हम क्या पढ़ा रहे हैं, आज हमारी क्लास नंबर आपकी 23 है। क्या क्लास नंबर 23 की ये क्लास है, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट 24 क्लास नंबर 24 का ये वीडियो है, जिसमें हम आपके लिए मैथमेटिक्स के बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट के। हमारी जो रोजाना क्लास होती है वो शाम को 7 बजे होती है, और इस क्लास में हम आपकी यूपी प्लस की जो जून में आपकी आने वाली है भर्ती, उस आने वाली भर्ती के लिए क्या कर रहे हैं, मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहे हैं। क्या मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहे हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त वाला आपका कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके भाई, चलेगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास में आ जाइएगा, करेंगे हम इस क्लास की शुरुआत आज एक बार फिर से। चलिएगा करते हैं फटाफट से, और एक बढ़िया से मोटिवेशन कोड के साथ बात करेंगे क्लास की। क्या इस बढ़िया से मोटिवेशन कोड के साथ कहते हैं क्या, कि हर चलते दिए तले अंधेरा होता है, हर चलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देख करके, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। कितनी बड़ी बात कही गई है, लोग मुश्किलों को देख करके डर जाते हैं, लेकिन गाइस हर सफलता, हर अंधेरे के पीछे, हर मुश्किल के पीछे क्या होता है, एक सफलता का सवेरा छुपा होता है। बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की आवश्यकता है, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, और आप सभी की सफलता आपके आंखों के सामने। तो साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, इस क्लास में आपके लिए यूपी प्लस की जून में आने वाली भर्ती के लिए कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज, बिल्कुल बेसिक सी। प्रत्येक जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, बिल्कुल जो भी टॉपिक हम आपको यहाँ करा रहे हैं, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे क्लास आगे चलती जा रही है, टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, प्रश्नों का लेवल और प्रश्नों का टाइप भी बदलता हुआ जा रहा है। एक टॉपिक में जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, और जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा, उसमें 90% क्वेश्चनों का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, नया होगा। ऐसा मेरे द्वारा ख्याल रखा जा रहा है। आप लोग देखते रहिए, क्लास की शुरुआत कर रहा हूं बेटा मैं आज की क्लास की, ठीक है। और ये आपकी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की एक वीडियो आपको दे चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है, और इस वीडियो में कुछ बेहतरीन सवाल आप यहाँ पर देखोगे, गारंटी देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन पढ़ोगे, जिसमें आपके लिए 90% क्वेश्चनों का कंटेंट क्या मिलेगा, नया मिलेगा। ये मेरी गारंटी आप सभी का, ये मेरी गारंटी है कि 90% क्वेश्चनों का कंटेंट क्या मिलेगा, आपको नया मिलेगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ क्लास की शुरुआत। मैं आपसे दो ही बात कहूंगा, अगर आप सभी को क्लास का जो क्वेश्चनों का जो कंटेंट है, अगर वो आपको नया लगे, यूनिक लगे और बेहतर लगे, और क्लास आपको अच्छी लगे, क्लास पसंद आए, क्वेश्चन आपकी समझ में आए, क्लास समझ में आए, क्लास आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन पसंद आए आपको, तो प्लीज क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने भी शेयर नहीं किया प्लीज क्लास को शेयर कर देना। पहले हमारी क्लास में 200-250 बच्चे आते थे, तो मैं कह रहा हूं अगर 200-250 नहीं सही, आप एटलीस्ट कम से कम क्लास को 100-120 तक लेके चल सकते हैं, है ना। अगर इतने तक आप लेके चलते हैं तो हमारी यहाँ पर क्लास चलती रहे, बस हम आपके लिए पढ़ा पाएंगे। अगर आप मुझे यहाँ पर पढ़ाता हुआ देखना चाहते हैं रेगुलर, क्या अगर मुझे आप यहाँ पर रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी थोड़ा सपोर्ट रखें। ऐसा नहीं बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को पता है
कि 22 की क्लास जो यूपी मंत्रा पर होती है शाम को 7 बजे, क्योंकि 200-250 बच्चे यहाँ पर लाइव आ चुके हैं इस क्लास में। तो आपसे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने बच्चों को ये बात पता है प्लीज आप सभी आकर के अपने सिलेबस को पढ़ें, तैयारी करें, मजबूत करें। मेरी गारंटी है आप सभी के लिए कि भर्ती आने से पहले पहले आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करा दूंगा, ताकि वैकेंसी आने पर आप सिलेबस का प्रेशर ना रखें और मॉक टेस्ट क्विज और प्रैक्टिस करके अपने स्कोर को इंक्रीज करें। 40 नंबर में से 37 प्लस नंबर की मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। ठीक है, फिर से कहूंगा मेरी तरफ से आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। न्यू कंटेंट, बढ़िया एनर्जी, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। बस आप सभी से आवश्यकता है थोड़ी सी सपोर्ट की कि 250-300 बच्चे जिन लाइव बच्चों को पता है कि हमारी क्लास यहाँ पर होती है, उनमें से 100-150 तक भी अगर आप क्लास को लेके चले तो हमारी क्लास यहाँ पर चलती रहेगी और बढ़िया तरीके से आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। आपसे निवेदन है, बार-बार आपसे निवेदन है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करते जाना और प्लीज आपसे शेयर जरूर करना। तो क्लास की शुरुआत करते हैं सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, बिल्कुल भी बीच में कोई बातचीत नहीं करेंगे और सीधे क्वेश्चन के कंटेंट पर फोकस करेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है क्या, किसी राशि पर ब्याज की दर दे रखी है 5% दे रखी है, समय आपका एक बार 3 साल है और एक बार आपका 4 साल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किसी राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याजों का अंतर 42 रुपए है, तो बताइए वह राशि क्या होगी। हमें पता है कि ब्याज की दर कितनी है, 5% है और समय कितना है आपका 3 साल है। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है, वही 5% है, लेकिन इस बार समय कितना है आपका 4 साल है। सारे बच्चे ध्यान देना मेरी बात पर, मैं किस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्या मैं कह रहा हूं कि आपको पता है हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि ब्याज की दर आपकी 5% है। क्या ब्याज की दर आपकी 5% है, समय 3 साल है, तो 5% की दर से 3 साल के लिए ब्याज क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा आपको 15% मिलेगा और 5% से 4 साल का ब्याज मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 20% आपको मिलेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि इन दोनों की ब्याजों का अंतर आपका 42 साल है, इन 42 रुपए है, इनकी ब्याजों का अंतर, इनका अंतर करिए। अगर आप इनका अंतर करोगे तो अंतर क्या आएगा, अंतर आएगा आपका 5% आएगा। वो कह रहा है कि इनकी ब्याजों का अंतर आपका 42 है, मतलब 42 है, 42 आ गया, मतलब अंतर 5% है, तो 5% की वैल्यू कितनी है, 42 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह राशि क्या होगी, और राशि अपने आप में क्या होती है, 100% आपकी होती है, मतलब 100% का मान आपको बताना है। कैसे बताओगे, आपको 5 को 100 बनाना है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का, फिर 42 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 42 84, तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी 840 होगी। मतलब फाइनली सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर आपका डी मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन आपका शानदार आपको मिला। ठीक है ना, मैं कहता हूं बेटा आज की क्लास में एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके तो कह नहीं सकता, बाकी 99% क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिक, न्यू और बेहतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं आप सभी के लिए। ठीक है, चलिएगा गुरुजी, पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ के लिए क्लास के लास्ट में बताऊंगा बेटा, जब भी क्लास खत्म होगी आज की, इस क्लास की लास्ट में मैं आपके लिए पीडीएफ के लिए बताऊंगा। ठीक है, कि पीडीएफ आपको क्या मिलेगी। ठीक है ना, एक सबसे बड़ी बात, मैंने आप सभी से कल बोला था कि जो भी मैं क्लास कराता हूं आप उस क्लास को या तो लाइव देखते हो या बाद में देखते हो, तो जब वो क्लास खत्म हो जाती है तो ऑफलाइन जब क्लास यूट्यूब पर अपलोड रहती है तो उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के आप 2 कमेंट किया करो। क्या, एक तो जो क्लास आपने देखी वो क्लास आपको कैसी लगी, उस क्लास के आधार पर आप लोग कमेंट जरूर किया करें, तथा इसके अलावा मैं हर क्लास में 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। क्या, मैं प्रत्येक क्लास में 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं और होमवर्क में दिए गए क्वेश्चनों का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें। क्या, कमेंट में आंसर किया करें होमवर्क के क्वेश्चन का, और कमेंट करके ये भी बताया करें कि जो सेशन आपने क्लास आपने देखी है वो क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट क्लास समझ में आई कि नहीं, पसंद आई या नहीं आई। ठीक है ना, और सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हो। ठीक है, कमेंट जरूर किया करें ताकि आप सभी की कमेंट को यहाँ पर बोर्ड पर लगा सकूं कि किस बच्चे ने क्या क्या कमेंट किया। आप सभी की कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके मैं बोर्ड पर लगाया करूंगा, आपका नाम लिया करूंगा किस बच्चे ने क्या कमेंट यहाँ पर किया है। चलते अगले क्वेश्चन पे, जल्दी देखिए फटाफट। ठीक है, अरे बाबू देख, चलेगा, ओके, यहाँ तक हो गया आप सभी का आंसर, चलेगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1500 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए ब्याजों का अंतर आपका 350 है। क्या, 1500 रुपए की राशि पर जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याजों का अंतर आपका 13.5 है, तो बताइएगा उनकी दरों का अंतर क्या होगा। हमसे पूछा गया है ब्याज की दरों का अंतर, ब्याज की दर का मतलब होगा 8%। हाँ भाई,
8% का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। एक ऐसी दर जिस पर क्या निकालनी है? ब्याज निकालनी है। ठीक है ना? तो हमें बताना है क्या? ब्याज की दर बतानी है। तो एक ऐसी दर जिस पर क्या निकलेगी? ब्याज निकलेगी। तो ब्याज कितनी निकली है आपकी? 13.5 निकली है। ये किस पर निकली है? ये 1500 रुपए पर निकली है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर गुणा करूंगा काय का 100 का। क्यों? क्योंकि आपको क्या हटाना है? पॉइंट। आपको यहाँ पर 8% आपको ब्याज की दर बतानी है। और ब्याज की दर काय में होती है? परसेंटेज में। तो गुणा करेंगे काय को 100 का करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिएगा कैसे करेंगे। हटा दूंगा यहाँ से पॉइंट। हाँ, यहाँ से 0 कट जाएगी। अब देखिए, इससे कट गया आपका ये 15 नम्मा 135, 15 दाढ़ी की 150, 3 तिया आपका आ गया 9। तो ये आपका आंसर आ गया 3/10। और 3/10 को आप लिख सकते हो 0.3%। तो फाइनली आपकी ब्याजों का अंतर क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 0.3%। ठीक है, तो यह चुप ना कर सकेगा। तो ब्याज की दर क्या होगी आपकी? 0.3% होगी। क्या 0.3% इस सवाल का आंसर होगा? नीलम का आ गया, अंजलि त्यागी का आ गया, सागर का आ गया, ठीक है, अमित का आ गया, मीनाक्षी का आ गया, विपिन गुप्ता का भी आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार। वनीता का भी आ गया। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बेहतरीन, शानदार, बहुत बढ़िया। नीलम प्रजापति का आ गया। बहुत शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त बेटा। एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे बेटा, जल्दी से, फटाफट से बेटा। चलेगा, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा? हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को क्या मिलेगा। जल्दी से बताइएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहाँ पर कह रहा है क्या? कि यदि एक दर का 4% ब्याज की दर है, एक बार समय दे रखा है 3 साल, एक बार दे रखा है 5 साल, इनकी ब्याज जो है 400 रुपए कम है, बताना है कि धन आपका क्या? सुनिएगा, ब्याज की दर कितनी है आपकी? 4% है। समय कितना दे रखा है आपका? 3 साल। ब्याज की दर फिर से 4% है, लेकिन अब समय कितना दे रखा है? 5 साल। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। हाँ भाई, सारे बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान दे। मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड और नए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सुनिएगा, अगर ब्याज की दर आपकी 4% है, तो 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 4×3 12% हो जाएगा। और 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 4×5 20% हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ब्याज मिलेगा 12%, यहाँ पर मिलेगा 20%। तो ये 12% 20% से कम है। ये कितना कम है? ये आपका 8% कम है। सवाल कर रहा है कि 400 रुपए कम है, तो 8% की वैल्यू कितनी है? 400 है। तो मैं कहूंगा कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8×5 = 50 हो जाएगी। सवाल कर रहा है कि वो धन क्या होगा? धन का मतलब होता है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 50 इंटू के 100 बराबर क्या हो जाएगा? 5000। तो 100% की वैल्यू, मूलधन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 5000 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किसको मैच करेगी? ए को मैच करेगी। किस किस का आंसर आपका एक आ गया? अंकित, अमित, नीलम, शांत लड़का, अंजलि, भारती, विनीता, ठीक है ना, विपिन गुप्ता, अंकित बघेल, जन्नत का आ गया, अमित गेमर, दिलीप पाल, विनीता रानी, अंजलि त्यागी, आंसू भाई का आ गया, फिट बॉय का आ गया। ऐसे ऐसे नाम लेके हमारे बच्चे क्लास में आते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, चलिएगा, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। तो गाइस, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अगर आपको क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपकी समझ में आ रहा है, क्लास आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें और क्लास को शेयर करके एटलीस्ट 150 तक तो लेके चले। 100 से 120 तक अगर आप लेके चलते हो इस क्लास को, तो ये मान लीजिए कि हमारी नौकरी बची रहेगी, हम यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे गाइस। ठीक है ना? क्योंकि मैं कसम खाता हूँ, रोजी रोटी की कसम बोल रहा हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ाऊं। मतलब अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ से कहीं भी मुझे जाना पड़े भटकाओ, क्योंकि आपकी भर्ती आने वाली है। 1.5 2 2.5 साल से मैं इस भर्ती के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप जुड़े हुए मेरे से, तो आपकी भी उम्मीद है मेरे से जुड़ी हुई है, मेरी भी उम्मीद है आपसे जुड़ी हुई है। और किसी भी नए चैनल पर जाने के बाद कम से कम 1 महीने का समय लगता है अपने आप को स्टेबल करने में, समझने में चीजों को। ठीक है ना? और वो मैं अब चाहता नहीं हूँ भर्ती के टाइम पर आपकी। ठीक है ना? तो प्लीज, ज्यादा नहीं है, बस आपसे भी इतना निवेदन है कि थोड़ा सा साथ अगर आप दे देंगे तो चीजें मेरे लिए बहुत बेहतर यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, मेरी तरफ से आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। कंप्लीट डेडिकेशन, फुल कॉन्फिडेंस, फुल मेहनत और एनर्जी
बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर क्लास आपको देखने को मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप सभी थोड़ा सा साथ दे दे। हमारी क्लास के बारे में 300 लाइव बच्चों को बताया गया, लाइव क्लास लेने वाले बच्चों में से 300 स्टूडेंट को बताया कि हमारी क्लास यहाँ पर होती है। 300 में से क्या 100 बच्चे भी नहीं आ सकते? अगर 100-150 बच्चे अगर आप डेली आए तब भी हम बहुत कुछ हमारे लिए पॉजिटिव चीजें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है ना? तो प्लीज आपसे दिल से निवेदन है कि आप लोग जरूर दें। और एक बच्चा बोल रहा है एसडी यादव किताब के लिए, बेटा बिल्कुल परेशान मत होइए कि अब हर संडे को क्या, अब हर संडे को आपकी छुट्टी नहीं हुआ करेगी, हर संडे को एसडी यादव की किताब ही चलाया करेगी। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, अब संडे को आपकी छुट्टी नहीं हुआ करेगी, हर संडे को एसडी यादव की किताब आपकी चला करेगी, ठीक है बेटा? नीलम क्वेश्चन तो ठीक है, आप अपनी कैमरे की मोबाइल की क्वालिटी को थोड़ा सा ठीक करिए बेटा, ओके? चलिएगा जल्दी से बनाएंगे, सवाल का आंसर आपका क्या होगा फटाफट से सारे के सारे बच्चे बनाएंगे इस सवाल को। अब आप मेरी मजबूरी समझ गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर काम करोगे, ठीक है ना? प्लीज आप मुझसे दिल से निवेदन है कि हमारी क्लास के बारे में जानने वाले बच्चे जो क्लास को बाद में देखते हैं, कहीं और भटक रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि मैथमेटिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पढ़िएगा आप लोग रेगुलर क्लास में आकर के, ठीक है ना? तो जो 300 लाइव बच्चों को बताया उनमें से 100 बच्चे अगर आ जाए तो ये मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे। और अगर आप में से जितने बच्चे भी मुझे जानते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे को मानते हैं, इस क्लास की अहमियत को, मेरी मेहनत को समझते हैं और मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे समझते हैं कुछ, या मुझे यहाँ पर पढ़ाता हुआ देखना चाहती है, तो प्लीज आप सभी को थोड़ा सा सपोर्ट करके चलना है, बाकी मैं संभाल लूंगा बेटा, ओके? चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक व्यक्ति बराबर धन 6% की दर से उधार देता है, एक बार 8 साल के लिए राम को देता है और 10 साल के लिए श्याम को देता है। दोबारा सुन लेना, यहाँ पर बात किसकी आ रही है? राम के बारे में बात आ रही है। यहाँ पर बात किसकी आ रही है? श्याम के बारे में बात आ रही है। सवाल क्या है क्या कि एक व्यक्ति ने बराबर धन दिया राम को, ब्याज की दर कितनी है? 6% है, यहाँ पर भी 6% है, लेकिन राम को तो दिया कितने साल के लिए? 8 साल के लिए, और श्याम को दिया कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। सारे बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान देना, एक व्यक्ति ने बराबर धन बांटा राम और श्याम में, ब्याज की दर कितनी है? 6% है, राम को उधार दिया 8 साल के लिए, श्याम को दिया 10 साल के लिए, ठीक है ना? तो 6% से 8 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 8 48% हो जाएगा, और 10 साल का हो जाएगा 10 का आपका 60% हो जाएगा। सवाल कर रहा है कि दोनों दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 2160 है, दोनों से कुल मतलब टोटल, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? इन दोनों का टोटल हो जाएगा 108%, ठीक है? वो कह रहा है कि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 2160 है, मतलब 108% की वैल्यू आपकी 2160 है, तो कितनी बार कटेगा? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 20 हो जाएगी। सवाल कर रहा है बताइए दिया गया धन क्या होगा, और दिया गया धन अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, तो आंसर आ जाएगा 20 इंटू के 100 बराबर क्या होगा? 2000। तो गाइस दिया गया धन क्या होगा? तो गाइस प्रत्येक को दिया गया धन क्या हो गया? 2000 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए इस सवाल का क्या हो गया? राइट आंसर आपका हो गया। भारती का आ गया, अंजलि का आ गया, सागर का आ गया, विपिन, नीलम, आशु, अंकित, संस्कारी और रिंकू पाल, आशु, विनय गुर्जर, दिलीप पाल, सागर कुंदर, जन्नत कमेंट ऑफ, ओके आप यही करो बस, ठीक है? वनीता रानी का आ गया, मोनू यादव, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग। इतने सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर आ चुका है। कामिनी का भी आ गया, कामिनी यादव, नीरज यादव का भी आ गया, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। गौरव यादव का नहीं आया, तो बस कुछ और फालतू ही कमेंट कर रहे हैं। चलिए मिस यू @MCI, पता नहीं क्या क्या नाम है, चिन्नू भाई को बुला दीजिए सर प्लीज। अच्छा ठीक है, पवन कुमार बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त भाई। चलिएगा बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त आप सभी का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा। कंटेंट क्या होता है? आप जानते हो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है कि जो टीचर को, जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब जो टीचर क्लास में पढ़ाता है कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब कंटेंट इन द सेंस जो क्वेश्चन बोर्ड पर लगा रखा है वो क्वेश्चन का कंटेंट, और उसको सॉल्व कराने के तरीका जो होता है, मेथड, वो वाला कंटेंट। तो अगर आप सभी ने अब तक की क्लास में 4 क्वेश्चन आपने देखे, अगर अभी तक की क्लास में बेटा अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट अगर आपकी समझ में आ रहा है, क्लास पसंद है, कंटेंट समझ में आ रहा है और कंटेंट पसंद है आपको, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करते हैं और शेयर करके 100 सवा 100 तक कम से कम लेके चले। अगर आप सभी फिर से बोल रहे मुझे यहाँ पर पढ़ाता हुआ देखना चाहते हैं, यार आप सभी से निवेदन है प्लीज थोड़ा सा समझिए बात को यार, ओके? चलिएगा आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई भी क्लास को छोड़ के जाएगा नहीं, क्लास आपकी 1.5 घंटे होगी कम से कम, ठीक है? और अब हर संडे को छुट्टी हुआ करेगी,
हर संडे को आपकी क्लास हुआ करेगी आर एस अग्रवाल की या किसकी, या एस डी यादव की, या तो एस डी यादव के नाम का कोई टॉपिक या आर एस अग्रवाल का या सगीर अहमद का कोई टॉपिक हम यहाँ पर आपके लिए पढ़ाया करेंगे। ठीक है ना, चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है बेटा, चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक धनराशि की समान दर पर 2 साल में हो जाती है 84 रुपए। सारे बच्चे ध्यान देना, कोई राशि समान दर पर 2 साल के बाद तो हो जाती है 8,400 रुपए, ठीक है ना, तथा 8 साल के बाद क्या, तथा 8 साल के बाद हो जाती है कितनी, 12,000 आपकी 600 रुपए। अच्छा मुझे आप एक बात बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी लैंग्वेज और इसके लॉजिक पर ध्यान देना बेटा। पीडीएफ के बारे में क्लास के लास्ट में बताऊंगा, उसमें थोड़ा रुक जाइए बेटा, ठीक है ना। क्यों नहीं आएंगे दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस में क्यों नहीं आएंगे बेटा, तुम भी यार कुछ भी बोल देते हो ना, है ना। नहीं बेटा, मैं किसी बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, रेगुलर सेशन में, रेगुलर सेशन में फिर नया कंटेंट क्या रहेगा। देखिए, जब तक आप किसी भी किताब से पेपर नहीं बनता, तो जब तक आप टीचर की क्रिएटिविटी से वाकिफ नहीं होगे तो आप कभी सक्सेस हो नहीं सकते, एग्जाम में नंबर नहीं ला सकते। तो आपका काम मैं पूरा करूंगा, सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप रेगुलर क्लास पढ़िए। मैं यहाँ पर खुद से बनाए हुए नए और बढ़िया क्वेश्चन कंटेंट यहाँ पर दे रहा हूँ, और हर संडे को 2-3 घंटे क्लास लगा देगी, और एक टॉपिक हर संडे को खत्म करेंगे आर एस अग्रवाल का या एस का, जो आप कहोगे वो, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए ध्यान से बेटा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ध्यान से, सवाल की लैंग्वेज पर गौर करना कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि हमने उधार दी 2 साल के लिए। ध्यान देना, मैंने कोई राशि उधार दी 2 साल के लिए, तो राशि 2 साल में तो होगी 100 रुपए, और 3 साल में हो गई 120 रुपए। इसका मतलब है 1 साल में 20 रुपए ब्याज मिलेगा, भाई सिंपल सी बात है। तो मैंने पहले ही कोई राशि उधार दी 2 साल के लिए, फिर दी 8 साल के लिए, इसका मतलब राशि कितने साल ज्यादा दी, 6 साल ज्यादा दी। तो 6 साल के लिए राशि पर ब्याज कितना मिला, हमें पहले पैसा दिया 2 साल के लिए, फिर दिया 8 साल के लिए, तो इसका मतलब राशि पर ब्याज मिलेगा, 6 साल तक ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, आप घटा दीजिए इसमें से, क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया 2 जीरो, 6 में 4 गए 2, 12 में 60 गए 4, तो 6 साल का ब्याज क्या हो गया, 4200 रुपए हो गया। अगर 6 साल का ब्याज 4200 रुपए है, तो गाइस 1 साल का ब्याज क्या होगा, 6 से 42 आपका 700 रुपए होगा। जब 6 साल का ब्याज आपको 4200 रुपए मिला, तो 1 साल का क्या मिला होगा, 700 रुपए मिला होगा। अगर 1 साल का ब्याज आपको 700 रुपए मिला, तो बताइए 2 साल तक आपको ब्याज कितना मिला होगा, आप कहोगे सर ये मिला होगा 1400 रुपए मिला होगा। बोलो ये, हमें पता लग गया चीज क्लियर, कि हमने कोई राशि उधार दी जो 2 साल में तो होगी टोटल आपकी 8400। मैं कहता हूं कि मैंने प्रिंसिपल उधार दिया, ठीक है ना, और प्रिंसिपल में 2 साल तक 1400 रुपए तो मिला आपको ब्याज, और टोटल पैसा हो गया आपका 8,400। तो वो राशि मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 7,000 हो जाएगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। मैंने कोई राशि उधार दी, वो 2 साल के बाद होगी 8400, जिसमें 1400 मिल गया ब्याज, तो राशि कितनी होगी आपकी, 7,000 होगी। हमें बताना है कि ब्याज का दर क्या होगा, ब्याज का दर हमें बताना, ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज कितना मिला आपको, ब्याज मिला 700 रुपए, ब्याज मिला आपको 700 रुपए। ये ब्याज किस पर मिला, ये ब्याज मिला आपको 7,000 पर। दर कितने गुणा करेंगे, का 100 का, कट गया कट गया कट गया कट गया, 7,70। तो ब्याज की जो दर होगी गाइस वो क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर आपको क्या मिलेगा, 10% आपको देखने को मिलेगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। 10%, 10% आपके सवाल का उत्तर मिलेगा। किस किस का आंसर आ गया मुझे बताइएगा। ओनली 4 आंसर आया है 2-3 बच्चों का। सबसे पहले आंसर आया है दिलीप कुमार पाल का, फिर विपिन का, भारती का, संस्कारी का, आंसू का, जन्नत का, इतने बच्चों का आंसर आया है, ठीक है नहीं। गौरव यादव जी पढ़ लो बेटा, क्यों फालतू की बात कर रहे हो, ध्यान दे रहे चीजों पर, है ना, पढ़ लो बेटा। मैं कह रहा हूं कि जिनको भी अपने आप पर ज्यादा घमंड है ना, प्लीज आप सभी से निवेदन है कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, कुछ नहीं बचेगा। क्यों कहते हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा दुनिया में। अगर आप संसार को बदलने के लिए केवल शिक्षा का प्रयोग कर सकते हो, किसी का प्रयोग नहीं कर सकते। दुनिया बदल सकती है केवल शिक्षा से बदल सकती है, और किसी से नहीं बदल सकती है। और आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हो, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। क्योंकि एक बार समय आप, हो सकता है जीवन आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन समय दोबारा नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। एक बार समय निकल गया तो निकल गया, आप इस समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो आप देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया आशु यादव, थैंक यू बेटा, चलिएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक है ना।
तो पढ़ लो, मैं आपको केवल समझा सकता हूँ और आपकी जगह पर पढ़ तो नहीं सकता, मैं आपकी जगह पेपर दे सकता हूँ। बाकी जिंदगी आपकी, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ केवल 1 घंटे 15 मिनट केवल क्लास में बैठ जाओ शांति से। हाँ भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल 15 मिनट तक शांति से क्लास में बैठ जाओ। मैं गारंटी देता हूँ अगर क्लास में प्यार ना हो जाए तो। मैं फिर कह रहा हूँ केवल 15 मिनट, ठीक है ना। केवल 15 मिनट क्लास में कंसंट्रेट होकर पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ आपका दिल दिमाग खुल जाएगा और कहोगे गुरु जी क्या कंटेंट आपने प्रोवाइड करवाया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिएगा आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो समझने का प्रयास करिए मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ। सवाल है क्या कि कौन सी राशि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद तो हो जाती है 520 रुपए, और 7 साल के बाद कितनी हो जाती है 568 रुपए। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना। क्या लैंग्वेज है कि कोई राशि है, क्या कोई राशि है जो 5 साल के बाद तो हो जाती है 520 रुपए, और 7 साल के बाद हो जाती है 568 रुपए, ठीक है ना। ध्यान देना मेरी बात को, क्या कि मतलब आपने कोई पैसा उधार दिया पहले 5 साल के लिए, फिर दिया 7 साल के लिए। इसका मतलब है आपको 2 साल बढ़ गए, तो 2 साल के अंत तक आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो पहले तो पैसे हो रहे थे 520, अब हो गए 568। इसका मतलब है 2 साल में कितना ब्याज मिल गया, 48 रुपए का आपको ब्याज मिल गया। अगर 2 साल में 48 ब्याज है तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, 1 साल का ब्याज तो आपका 24 रुपए होगा, है ना। अगर 2 साल में 48 रुपए ब्याज मिला तो 1 साल मिलेगा 24, और 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा बेटा, तो 5 साल में आपको ब्याज मिलेगा 5 × 24 बराबर 120 रुपए, ठीक है। अब हमें एक चीज तो पता है क्या कि हमने कोई राशि उधार दी है जो 5 साल के बाद हो गई है 520, जिसमें से 120 तो आपके ब्याज है। तो राशि प्रिंसिपल क्या होगा, 520 में से 120 माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 400। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको, 400 यहाँ पर आपको मिलेगा। 400 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। 400 इस सवाल का क्या होगा बेटा, करेक्ट उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बोलो यस। तो हमारे क्लास के कम से कम 150 बच्चे कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं। बताओ कितनी यार, मतलब मेरे को अब यहाँ दुख होता है बस। यहाँ पर आकर के जो है थोड़ा सा दुख हो जाता है बस कि 1.5 2 साल की मेहनत को पानी फिर गया पूरी। ओ माय गॉड, केवल 49 बच्चे क्लास देख रहे हैं आज। चलो आज मेरी लास्ट क्लास है, आज के बाद मेरी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर चलेगा, इस क्वेश्चन की बात करते चलेगा। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका। सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन पर कि आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे कि आपके इस वाले सवाल का आंसर यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा। फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखने को बेटा क्या मिलेगा आपको भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि 848 रुपए की राशि है। सारे बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देंगे क्या
कि 848 रुपए की आपकी राशि है, इसे 4% की दर से उधार देना है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है ना, मतलब 848 रुपए की राशि 4% दर से 4 साल के बाद चुकाई गई। ठीक है ना, तो इस हमें बताना है कि प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त का मान आपका क्या होगा। मतलब सवाल कुछ इस तरीके का है क्या क्या क्लास सवाल कुछ इस तरीके का है क्या कि आपको 848 रुपए की जो राशि है वो 4% की दर से आपको 4 साल में चुकानी है। किससे? किस्तों के द्वारा। तो बताना है कि प्रत्येक बराबर की वार्षिक किस्त का मान आपका क्या होगा। ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, 4 किस्तों में चुकाना है ना, तो 4 बार इसको डिवाइड कर दो, 4 बार कर लिया। तो 4 बार डिवाइड करेंगे, मैं कहूंगा कि अगर वार्षिक किस्त का मान आपका 100% है पहले, तो अगली बार आपका क्या हो जाएगा? 104% हो जाएगा। अगली बार आपका 108% हो जाएगा। अगली बार आपका 112% हो जाएगा। ये आपकी होगी पहली किस्त, ये आपकी होगी दूसरी किस्त, ये हो गई आपकी तीसरी किस्त और ये हो गई आपकी चौथी किस्त। सारे के सारे बच्चे सवाल पर ध्यान देंगे। सवाल क्या बोल रहा है? क्या 848 रुपए की राशि आपको 4% से 4 किस्तों में चुकानी है। तो अगर आपकी क्या, अगर आपकी प्रारंभिक किस्त क्या, अगर आपकी वार्षिक किस्त अगर आपकी 100% है, तो अगली बार क्या होगी? 104% हो जाएगी। अगली बार 108% हो जाएगी। अगली बार 112% हो जाएगी चुकाई गई आपकी राशि। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर आपकी 4% है, आप 4% आप ब्याज जोड़ दोगे। ठीक है, ठीक है ना। इन सबका अगर टोटल करोगे, इन सबका जो टोटल होगा वो क्या होगा? 112 और 8 क्या हो जाएगा? 120 और 100 आपका 120 और 100, 120 और 100 220, 220 और 100 320 और 100 420 424, टोटल हो जाएगा आपका 424%। मतलब चारों किस्तों को मिलाकर के टोटल कितना पैसा चुकाया? टोटल पैसा चुकाया 424%। वो कह रहा है कि टोटल पैसा चुकाना है आपको 848, तो 424 की वैल्यू दे रखी है, 848 दे रखी है ना। हमें बताना है क्या कि प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान क्या होगा? 100% की वैल्यू आपसे पूछिए, तो कैसे बताओगे? 848 बट्टे में 424 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो कितनी बार कट रही है संख्या? कट रही है क्या? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 बार कट रही है, और 100 दूनी 200। इसका मतलब है वार्षिक किस्त की वैल्यू क्या होगी आपकी? 200 होगी। 200 ऑप्शन बी सवाल का क्या होगा? राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्या? 200 ऑप्शन नंबर बी आपका बी सवाल का क्या मिलेगा आपको? राइट आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बोलो यस या नो। हाँ भाई, बोलो यस या नो। बेटा मैं बंद नहीं करूंगा, मेरी मजबूरी है बस। मजबूरी क्या, मैं बंद ही ना मजबूरी है ना कुछ भी है, मैं बंद नहीं कर रहा, लेकिन अब ऊपर से ही चीजें ठीक नहीं है। मैंने कल ही आपको दिल की, अपने दिल की बात आपको बता दी थी। आप ये बताओ 50 बच्चे भी हमारी क्लास में नहीं है, 50 बच्चे क्लास में देख रहे हैं, आप खुद बताइए क्या बॉबी सर 50 बच्चे के लायक है क्या? हैं जिनको हमने पढ़ाना सिखाया है, जिनकी क्लास को हमने मेहनत करी जिनके लिए, उनको 200 बच्चे देखते हैं। बताओ कमाल की बात है। और हमारी क्लास के बच्चे हैं वो, गणित छोड़ के हिंदी पढ़ने पर ध्यान देते हैं। बताओ। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका ये हो गया। किसका क्वेश्चन अगला देखिए, एक और क्वेश्चन क्या, इस बार क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 6450 रुपए की राशि है, आपको 5% की दर से ब्याज देना है और 4 किस्तों में पैसा चुकाना है। बताइएगा किस्त का मान आपका क्या होगा। ठीक है, 4 किस्तों में चुकाना है, तो पहली किस्त आपकी, ये आपकी दूसरी किस्त आपकी, ये आपकी तीसरी किस्त आपकी और ये आपकी चौथी किस्त आपकी। ठीक है ना, यहाँ पर एक लाइन काटी है और आपको 4 किस्तों में पैसा चुकाना है ना। तो अगर पहली किस्त आपकी 100% है, लेकिन ब्याज कैसे मिलेगा? ब्याज मिलेगा 5% से, तो अगली बारी हो जाएगी अभी 105% हो जाएगी, अगली किस्त 110% हो जाएगी, अगली 115% हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो चारों किस्तें होगी। अगर मैं चारों किस्तों का टोटल कर दूं, तो चारों किस्तों से टोटल कितना पैसा चुकाया जाएगा? ये हो जाएगा 415 5 20, 20 और 10 क्या हो जाएगा? 30। 100 200 300 और आपका 415 5 20 और 10 430 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके 430% हो जाएंगे, और टोटल पैसा चुकाना है आपको 6400 आपका बचा। बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा जो कि 100% है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो 6450 बटे में 430 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे करेगा आप लोग यहाँ पर 100 का। ठीक है, चलेगा, चलते हैं बढ़ाते सवाल का आंसर क्या होगा देखिए। बढ़ाते कितनी बार कटेगी संख्या? ये कट गया, इससे जीरो से कट गया जीरो,
15 या 45 से कटेगा, आपका 15 बार कटेगा। इसका मतलब है किस्त की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1500। तो किस्त की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1500 होगी। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये सवाल का क्या होगा, राइट आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ना ही क्लास में लाइक है ना क्लास में शेयर है, और कई और ही मजे कर रहे हैं बच्चे भाई। हम तो ऐसा कर रहा बंद कर दो क्लास को, क्या पढ़ाऊं से बच्चों। हो गया भाई ऐसा क्लियर कम से कम, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया। कम से कम कल 80 बच्चे थे, कम क्लास में 80 बच्चे थे, कल 80-90 बच्चे थे, तो ठीक, फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आप 50 बच्चे क्लास को देख रहे हैं, अगर एक एक बच्चा भी एक एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट को लेके आएगा, तभी क्लास लगभग 90-100 तो पहुंच ही जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते उससे पहले देखिएगा। हाँ भाई, अभी क्वेश्चन बच्चे को देखिएगा। अगर सारे के सारे बच्चों को एक बात बता दूं, अगर आपके पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन नहीं है, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे अपने मोबाइल नंबर से या अपनी ईमेल आईडी से, किसी से भी चालू हो सकता है ना, वो देख लेना आप लोग। अपने मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कर लें, और रजिस्टर करने के बाद आप सेलेक्ट कर लें यूपी प्लस कांस्टेबल, और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दें। क्या यहाँ पर सर्च करेंगे बॉबी कुमार, सर्च के ऑप्शन में जाकर के क्या करेंगे बॉबी कुमार, और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे, और मेरी जो कम्युनिटी है नीचे लिखा होता है कम्युनिटी एप्लीकेशन में, तो उस कम्युनिटी को आप लोग क्या कर लें ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको पीडीएफ मिलती है क्लास की, वहां पर आपको मेरी वीडियो का लिंक मिलता है, ठीक है ना। ये तो एक काम करना है आपको, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना, ठीक है ना। हाँ भाई, डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि मेरी जो क्लास आप देख रहे हो, ये जो मेरी क्लास आप देख रहे हो, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, फॉलो बॉबी कुमार अनअकैडमी, या इस क्लास के लाइव चैट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के भी आप मेरी क्लास को फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस बैच की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप BA10 कोड का यूज करके, क्या आप BA10 कोड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बैच परचेस कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए कॉम्बो बैच है आपका ये, इसमें आपको 10% फीस का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप देख लीजिए, अगर या तो आप या आपका कोई जानने मिलने वाला इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लाइक यूपी के किसी भी, यूपी पुलिस, लेखपाल, पटवारी, राजस्थान, यूपी, MP, हरियाणा, ठीक है, रेलवे, SSC, बैंक, UPSC, सिविल सर्विसेज की, मतलब इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आप या आपको कोई जानने मिलने वाला, तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर जाकर के अगर वो कोई बैच परचेस करना चाहता है इंडिया किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए, तो बस वो BA10 कोड लगा दे के उससे बोल देना बेटा क्या अपने दोस्त मित्र से आप लोग कि अगर अनअकैडमी से किसी भी एग्जाम के लिए, भारत के किसी भी कौन छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम के लिए अगर आपको कोई प्लस कोर्स लेना है अनअकैडमी से, और वो कोर्स आपको 25 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल के बीच में लेना है, तो पता है क्या होगा, अगर आप 25 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में लोगे और BA10 कोड लगाओगे, तो आपकी जो फीस होगी ना, फीस होगी आपकी होगी, उसमें 20% की क्या हो जाएगी, आपको कटौती हो जाएगी, मतलब 20% फीस क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, आपकी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 25 अप्रैल से और 28 अप्रैल के बीच में आप क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कोड लगाते हैं मेरा BA10 किसी भी कोर्स में, ये यूपीडब्ल्यूएस की लोअर पीसेस की प्लस की टेस्ट सीरीज आप इस पर जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर यूपीडब्ल्यूएस की लोअर पीसेस का प्लस कोर्स अवेलेबल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा यूपी लेखपाल के लिए पॉलिटी का स्पेशल बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे थे इस लेखपाल के एग्जाम की। इसके अलावा यूपी प्लस के लिए मेरा मैथ का स्पेशल बैच और आदर्श सर का रीजनिंग का स्पेशल बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा ये यूपी प्लस की वीडियो के लिए बैच है, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है। ये यूपी लेखपाल का रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, एक साथ सारी वीडियो पीडीएफ मिलेंगी। ये आपका यूपी कांस्टेबल का रिकॉर्डेड बैच है। किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड लगाना है BA10, इस कोड को लगाते ही हो जाएगी आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। लेकिन आप 25 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में लगाते हो तो फीस कितनी कम होगी, 20% आपकी कम होगी। इसके अलावा अनअकैडमी की एप्लीकेशन में ये सब्सक्रिप्शन की फीस है यूपी कैटेगरी की, आप BA10 कोड लगाइएगा तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी अपनी जी। इसके अलावा ये वही 25 से 28 अप्रैल बिहार और यूपी के सिविल सर्विसेज BPSC यूपीपीएससी के लिए कॉम्बो बैच है, इसको भी ले सकते हैं BA10 कोड लगा करके। चलेगा, बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में।
अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। इसको देखिएगा, हमारे सवाल का उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी से बनाइएगा फटाफट से बेटा। आशी यादव कह रहे सर आप ज्वाइन कर लो। नहीं करूंगा बेटा, कभी नहीं करूंगा। नहीं भाई नहीं करूंगा, आपको मेरे से पढ़ना है तो आप यही पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मेरे समय ये नहीं आता कि बच्चों को चैनल से मतलब क्यों होता है, यार आप चैनल की इतनी वैल्यू करते क्यों, मेरे समय ये नहीं आता है। यार आप किसी भी चैनल पर जाओ, चाहे वो चैनल आपको पढ़ाता है कि टीचर पढ़ाता है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे क्लास टीचर करता है, टीचर पसीना बहाता है, टीचर रात रात भर जगता है, और जब भी बात आती है टीचर के अपने संघर्ष के साथ मांगने की, तो आप चैनल का नाम ले देते हो। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं कह रहा हूं कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम में। एग्जाम में हर सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, अपना अहमियत रखती है। लेकिन आप जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन को रोक सकते हैं, क्योंकि यहां पर ही मेरिट का डाउनफॉल ऊपर नीचे होता है, ठीक है। चलिएगा बनाइए सवाल का उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी से फटाफट से बनाइएगा कि इस सवाल का उत्तर आप सभी का यहाँ पर देखने को क्या यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। कोई नहीं बेटा, आप आंसू वहीं आगे पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ लो। तो वहां तो मैं नहीं जाऊंगा जहां पर मेरी माँ का सम्मान, मेरे को माँ की गाली दी गई है, मेरे 3 महीने की सैलरी, मेरी मेहनत का पैसा रखा गया है, वहां तो मैं ना जाऊंगा, जिंदगी में कभी ना जाऊंगा तो भाई। आपको नहीं पढ़ना मेरे से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिसके बच्चे कमाते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते, तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा क्या, कि 1550 रुपए की राशि का, मतलब 1550 रुपए की राशि आपके पास टोटल है। सारे बच्चे ध्यान देना क्या, कि 1550 रुपए की राशि आपके पास टोटल है, जिसका कुछ भाग तो उधार देते हैं 5% से, और बाकी के भाग को उधार देते हैं 8% से। तो 1550 रुपए की राशि है, टोटल 1550 रुपए की आपकी राशि है, ठीक है। इस राशि के किसी भी भाग को देते हैं उधार 5% पर, और शेष भाग को उधार देते हैं 8%, ठीक है। तथा हमें पता है क्या, कि 3 साल के बाद जो टोटल ब्याज मिलता है वो मिलता है 300 रुपए का, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल जो पैसा ब्याज आपको मिला, टोटल ब्याज की दर, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज की दर, एक ऐसी दर जिस पर क्या निकालनी है, ब्याज। तो टोटल 300 रुपए की आपको ब्याज मिली है, किस पर मिली है, ये मिली है 1550 रुपए पर मिली है, जो कि 3 साल के लिए मिली है। मल्टीप्लाई करेंगे का आएगा 100 का, क्योंकि आपको क्या बताना, ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। करिए सॉरी, जीरो से कटेगा जीरो, 3 से कटेगा आपका 10 बारी कटेगा, 5 से 15, 5 से 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 200 बटे में आपका 31%। मतलब जो ब्याज की जो दर है, मतलब टोटल 3 साल के बाद, इसका मतलब क्या है, हाँ भाई, इसका मतलब क्या है, 1550 रुपए की राशि पर 3 साल के बाद टोटल ब्याज मिला है आपको 200 बटे 31% का, कितने का, 200 बटे 31% का। मतलब टोटल आपको जो ब्याज मिला है वो मिला है 200 बटे 31 का परसेंट का। अब आप क्या लगा लो, एलिगेशन लगा लो, क्या लगा लो, अब आप एलिगेशन लगा लो, क्या एलिगेशन, और एलिगेशन में क्या करेंगे, इनका अंतर, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 ये 15, 31 5 155, और 200 में से 155 गए तो क्या बचेंगे, 45 बटे में क्या बचेंगे, 31 बचेंगे, अनुपात। फिर देखिए ये हो जाएगा 8 1 8 24, 31 सट्टे 248, तो 248 में से 200 गए तो बचेंगे 48 बटे में आपका 31। किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा 16 बार, और 3 से कटेगा 15 बार। तो इसकी राशियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 16 अनुपात आपका 15 होगा, और फिर नंबर आपका सी क्या होगा, 16 अनुपात आपका 15 होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बताइए, आप फोकस करिए, कोई नहीं, जो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, जो नहीं पढ़ रहा मत पढ़ रहा। लेकिन इतना कहना चाहूंगा बस मैं आपको, आप जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप बस क्वेश्चनों के कंटेंट को फोकस करिए, कि मैं क्या कंटेंट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर से वही बात कहूंगा, कि अब तक मैंने 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपके लिए करवा दिए। इन 13 14 क्वेश्चनों को कराने के बाद अगर आपने पूरी क्लास को देखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक ही बात करूंगा, अगर आप सभी को क्लास का कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लास समझ में आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं, कंटेंट आपकी पसंद आ रहा है, तो क्लास को लाइक कर दे प्लीज, सारे बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया, और शेयर कर दे सारे के सारे बच्चे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्लास में बच्चे देख रहे हैं कितने, 40 45,
इतने बच्चों के लिए तो मैंने ह्यूमन नौकरी चल जाएगी, मेरी मम्मी क्या समझाना भाई, प्लीज यार कुछ करो भाई, वरना मेरी क्लास मुझे लगता है कल या परसों के बाद, वो मैक्सिमम हो सकते कल हो सकते है, लेकिन मुझे लगता है कल के बाद हो पाएगी, मुझे नहीं लगता। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन इसको देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या यदि 6 साल का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। सवाल क्या कह रहा है, यदि 6 साल का, अरे शुभम बता तो दिया मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम सुनते तो नहीं हो। पीडीएफ के बारे में क्लास के लास्ट में तो बताऊंगा, थोड़ा तसल्ली कर लो, अभी तो क्लास बचा, अभी तो आधे घंटे क्लास है, 8:30 तक क्लास होगी, क्लास आपकी रोजाना 1.5 घंटे की होगी बेटा, ठीक है ना। जितनी मेहनत मेरे से हो सकती है अपनी नौकरी को बचाने के लिए मैं करूंगा, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यदि 6 साल का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, मतलब जो आपका साधारण ब्याज है वो मूलधन के मतलब प्रिंसिपल के 30% के बराबर है। अगर प्रिंसिपल आपका 100% है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आपका 30% हो जाएगा। तो कट गया तो ये हो जाएगा आपका 3 अनुपात क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, सवाल कराए क्या कि कितने समय तो ब्याज और मूलधन कितने समय के बाद बराबर होंगे, क्या ब्याज और मूलधन कितने समय के बाद बराबर होंगे, ब्याज और मूलधन क्या, ब्याज और मूलधन कितने समय के बाद बराबर होंगे, आप निकालिएगा समय, समय समय क्या होगा, हम जानते हैं क्या कि ब्याज गुणे में 100, ब्याज गुणे में 100 बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 10 इंटू के समय टी इंटू के आर, ये होता है सवाल आपका, सॉल्व करिए। जीरो से कटेगा आपका जीरो, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, तो 5 आपका क्या आ जाएगा, 5 आपका समय हो जाएगा, 5 आपका क्या आ जाएगा समय, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कितना 5। अच्छा क्वेश्चन कहता है ब्याज और मूलधन कितने समय के बाद बराबर होंगे, साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, यही कह रहा है सवाल। साधारण ब्याज जो ऐसा ही है, जो ऐसा ही है वो बराबर है प्रिंसिपल के कितने के 30% के बराबर है ना। इसका मतलब हो जाएगा वही ऐसा ही बटे में प्रिंसिपल बराबर क्या होगा 30 बटे में आपका क्या होगा 100 होगा। कितने साल में, ये सब 6 साल में, वाओ, ये आपका 6 साल में दे रखा है, कितने साल में, ये आपका 6 साल में दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम निकालिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 30 वही बटे में आपका 100, सॉरी हाँ 100 इंटू आपका 100 बटे में क्या होगा आपका 6, तो क्या आ गया 5 आ गया। तो ब्याज की दर आपकी कितनी आ गई 5% आ गई। अगर ब्याज की दर आपकी 5% आ गई, ठीक है, अगर ब्याज की दर आपकी कितनी आ गई, आपकी 5% आ गई, ठीक है ना, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आपका ब्याज मूलधन के बराबर करना है, मतलब आपको ब्याज को 100 बनाना है, मूलधन तो आपका 100 है ही है, आपको ब्याज को 100 बनाना है। तो 5 में क्या गुणा करूंगा 20 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब है 20 ईयर इस सवाल का उत्तर है, 20 ईयर इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका बी, जिनका भी आ रहा है 20 बहुत बढ़िया, गलत कर रहे हो 5 वाले बच्चे। समझ लो सवाल को, भाई आपको ब्याज की दर कितनी आ रही है 5% आ रही है, और आपको आपको इस ब्याज को मूलधन के बराबर करना है, मूलधन 100 है तो ब्याज को भी 100 करना है, ब्याज अभी 30 है 30 को 100 करना है, ये 100 कब होगी, 100 कब होगी जब 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दर में, तो 20 आपके सवाल का उत्तर मिलेगा। एकदम रीसेंट क्वेश्चन था, खतरनाक क्वेश्चन था, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन बेटा। चलेगा अगले क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा जल्दी से बताएंगे, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे इस सवाल का आंसर आपका देखने को क्या मिलेगा। सवाल कराए क्या, एक व्यक्ति 3 धनराशियों को, मतलब आपकी राशि आपकी ए है, आपकी राशि बी है और आपकी राशि सी है, 3 धनराशियों को 6 साल के लिए, हाँ भाई सवाल पढ़िएगा, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 3 धनराशियों को, तो एक व्यक्ति 3 धनराशियों को, तो तीनों धनराशि हमने क्या मान ली एबीसी मान ली, उधार देता है 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए, ब्याज की दर कितनी है 10% है, 12% और 15% है, ठीक है। इन तीनों से प्राप्त, तीनों राशियों से प्राप्त ब्याज कैसा है, समान ब्याज है। अब मेरी बात सुनना गौर से, क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है सुनिए ध्यान से, सवाल कर रहा है क्या कि यदि आपकी 3 राशि है, राशि मान ली मैंने एबीसी, मैंने क्या मान ली, राशि मैंने मान लिया ए बी और आपका सी, ए बी और क्या मान लिया सी मान लिया,
सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है क्या कि समय आपका 6 साल है, दर आपकी 10% है, तो 6 साल का 10% से ब्याज क्या होगा, ब्याज हो जाएगा आपका 6 के 60% हो जाएगा। दूसरी बार में समय 10 साल है, दर 12% है, तो 10 साल के लिए 12% का ब्याज क्या होगा, 12 के ये हो जाएगा 120% हो जाएगा। तथा फिर 12 साल के लिए 15% का ब्याज क्या होगा, 15 12 180% हो जाएगा। वो कह रहा है कि तीनों राशियों से प्राप्त ब्याज कैसा है, समान है, ये लीजिए हमने इसको समान कर दिया, काट लो, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 180, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1a बराबर आपका 2b बराबर आपका क्या हो जाएगा 3c। हमें बताना है कि तीनों राशियों का अनुपात आपका क्या होगा, हमें 1 अनुपात b अनुपात आपका c बताना है। तो क्या हो जाएगा, a को बंद कर लो, 3 दूनी 6, b कह रहा है b को बंद कर लो, 3 और आपका हो जाएगा 2, तो 6 अनुपात आपका 3 अनुपात 2। इस सवाल का क्या मिलेगा, करेक्ट उत्तर मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको, ए देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, 6 अनुपात आपके 3 अनुपात आपका 2 इसका उत्तर होगा। आप लोग इस सवाल को नोट कर सकते हैं बेटा। हो गया भाई, क्लास कम से कम 1.5 घंटे चलेगी आपकी, थोड़ा वेट करिएगा। चलिएगा भाई, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी का। अब आगे चलते चलिएगा, आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ना भाई, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ना कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का देखने को क्या मिलेगा। तो जल्दी से बताइए और देखिएगा और मिलाइएगा कंटेंट में जान है या नहीं। चलेगा, सवाल क्या बोल रहे हैं देखिएगा। सवाल कह रहा है क्या, 1,000 रुपए की राशि है, 5% से 10 साल का ब्याज निकालो। तो पहले तो सबसे पहले आप निकालेंगे ब्याज, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर होगा मूलधन 1,000 गुणा समय 10 साल इंटू के दर आपकी 5 में क्या हो जाएगा 100, तो कितना हो गया ब्याज, कितना आ गया आपके पास 500 आ गया। अब सवाल कह रहा है, ध्यान सुनना, सवाल कह रहा है कि 1,000 रुपए की राशि 5% पर उधार दी जाती है, यदि प्रत्येक 10 साल के बाद जो ब्याज आएगा तो उसे मूलधन में जोड़ देंगे। तो 10 साल के बाद ब्याज क्या आया 500 आया, तो इस क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, मूलधन आपका 1,000 है, इसे 1,000 में जोड़ देंगे ब्याज को 500 को, तो पैसा क्या बन जाएगा, पैसा बन जाएगा 1,500। वो कह रहा है कि पैसा बनेगा आपका 2,000। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है क्या कि यदि आप ब्याज को मूलधन में जोड़ दोगे, 1,000 मूलधन है, 500 ब्याज है, टोटल पैसा हो गया 1,500। वो कह रहा है कि जब ब्याज को मूलधन में जोड़ दोगे तो पैसा बनेगा 2,000, मतलब 1,500 रुपए की राशि 2,000 बनेगी। इसका मतलब है ब्याज कितना मिलेगा, 500 मिलेगा ब्याज। हमें बताना है कि कितने समय के बाद होगा, समय बताना है। तो 500 आपको ब्याज मिलेगा, इंटू करेंगे का आएगा 100 का, बटे कितने पर मिलेगा, 1,000 रुपए के मूलधन पर मिलेगा, नहीं 1,500 रुपए मूलधन पर, 1,500 पर मिलेगा 500 ब्याज, कितने पर मिलेगा, ये 500 ब्याज आपको 1,500 पर मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, क्योंकि समय कितना है आपका 10 साल। अब देखिएगा 1 2 3, 1 2 3, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा आपका 10 बार। हमने गड़बड़ तो ना कर दी कुछ, नहीं 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 हमने गड़बड़, समय बताना अपने को, तो समय तो 500 ब्याज मिल गया, तो समय बराबर आपका क्या होगा, 500 रुपए मिल गया आपको ब्याज, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, बड़े भाग करेंगे क्या आएगा 1,500 का, कट गया कट गया कट रहा कट गया, 5 से 15, 5 से कटेगा 100 बार। कुछ मिसिंग कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पर। 1,500 रुपए की राशि 2,000 हो गई, तो 500 ब्याज मिल गया, तो ये 500 रुपए का जो ब्याज मिल गया, 500 इंटू के आपका 100 बराबर मूलधन कितना हो गया आपका 1,500 इंटू के दर तो दे, अरे माय गॉड, दर दे रखी है 5%, दर आपको 5% दे रखी है, और इंटू समय आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे करोगे सवाल को, 1 2 1 2,
5 से कट जाएगा ये 100 बार, फिर 5 से कटेगा 20 बार, और 5 से कटेगा 3 बार। 3 से काटेंगे 6 से ही 2/3 क्या होगा आपका समय होगा। यही आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, क्या है आपके सवाल का उत्तर, क्या होगा आपके सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो सवाल कह रहा था क्या कि कितने समय के बाद ये मिश्रण क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो कितने समय के बाद होगा 6 से ही 2/3, और 6 से ही 2/3 का मतलब क्या होगा 16 से 2/3। अब आप सोच रहे होंगे सर उत्तर तो आया 6 से 2/3, आप ऑप्शन सी पर टिक क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा 10 साल के बाद ब्याज जोड़ रहा है, तो 10 साल तो वो और 6 से ही 2/3 ये, मतलब 16 से ही 2/3 साल में क्या हो जाएगा समय आपका मिश्रण आपका क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, क्लास लगभग बेटा 1.5 घंटे की होती है, अप्रोक्स आपकी क्लास 1.5 घंटे की होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सवाल बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत अच्छे है और बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल और बहुत बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है आपके। मैं देख पा रहा हूँ हमारी क्लास के लगभग 90% बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। पता नहीं उनको कैसे लगता है कि वो मैथ की जगह पर हिंदी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। पता उनको कैसे लगता है, उनको ये कैसे लगता है कि आप ऑब्जेक्टिव हिंदी पढ़ के और सर हिंदी में नंबर ला सकते हैं। अगर हम मैथ्स और हिंदी में कंपेयर कर रहे हैं तो हिंदी को वजन ज्यादा मान रहे हैं। हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि हर सब्जेक्ट अपने आप में अहमियत रखती है एग्जाम में, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो ये पाओगे कि मैथ सक्सेस को रोक सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। हिंदी और जीएस थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो ऑब्जेक्ट घटता भी नंबर नहीं आने, 1% भी नंबर नहीं आने। ठीक है, पर ठीक है कोई ना, जल्द जिसको उचित लगता है पढ़ो 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 पढ़ो, किसी की नौकरी बचे हमारी तो बच गई है। सवाल है क्या, एक आदमी ने 400 रुपये उधार दिए 2 साल के लिए, ध्यान देना। अगर एक आदमी ने 400 रुपये उधार दिए 2 साल के लिए, तो 400 रुपये 2 साल में कितने बन गए 800 रुपये बन गए आपके। तथा 550 रुपये उधार दिए कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो ये कितने बन गए, ये बन गए आपके कितने, ये तो बन गए आपके कितने 800 बन गए, ये तो कितने बन गए आपके 800 बन गए, कितने बन गए 800। और ये कितने बन गए आपके, ये बन गए आपके 0, 4×5 = 20, 4×5 = 22, 2200 बन गए आपके। तथा 1200 रुपये उधार दिए कितने साल के लिए 6 साल के लिए, तो ये कितने बन गए आपके, ये बन गए आपके 7200, है ना। तो फाइनली टोटल जो पैसा बन गया वो कितना बन गया, टोटल पैसा बन गया 0 और 0, 8 और 10 और 2 आपका 12, 7 और 2 बनेगा आपका 10। तो टोटल पैसा कितना बन गया, टोटल पैसा आपका बन गया कितना 10,000 आपका 200। वो कह रहा है कि टोटल ब्याज आपको मिला 1020, तो बताइएगा ब्याज की दर क्या होगी, और ब्याज की दर का मतलब है 8%। हाँ भाई, क्वेश्चन को रहेगा कि बताइएगा ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज कितनी है 1020 है, ये ब्याज किस पर आई है टोटल राशि पर, मतलब 10,200 पर, मल्टीप्लाई करके आएगा हम लोग यहाँ पर 100 का, कटेगा कटेगा तो आंसर क्या होगा 10%। तो ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगी आपको 10% आपको मिलेगी, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या मिलेगी 10% आपको मिलेगी, ऑप्शन नंबर आपका ये सवाल का करेक्ट उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर बेटा, ओके। आप जाइए अगले क्वेश्चन, इसको देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है क्या, ये होमवर्क के लिए, चलिए इसको लीजिए आप लोग, होमवर्क में आप लोग करिएगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करके बात बोल रहा हूँ, आप लोग मान लिया करो मेरी बात, कि रोजाना की क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देके जाता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो अब जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में देके जाता हूँ, सारे के सारे बच्चे जब ये क्लास खत्म हो जाए करे तो कमेंट करके उस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डाल दिया करो। और जो क्लास जैसे आपने आज क्लास देखी, तो आज की क्लास में अगर आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, क्वेश्चन अच्छे थे या नहीं थे, समझ में आई नहीं आई, ओवरऑल आपको क्लास कैसी लगी, मेरे से पढ़ के कैसा लगा, उस ब्याह पर आप लोग रिव्यू होता है, रिव्यू करके फीडबैक जो होता है वो कमेंट आप लोग जरूर दिया करें, ताकि मैं अगले दिन आकर के आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के इस बोर्ड पर लगा सकूं और आपका नाम ले सकूं कि किस बच्चे ने क्या कमेंट्स यहाँ पर किया है, ठीक है ना। चलिएगा,
आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिएगा बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि 800 रुपए की राशि पर 12% का ब्याज, क्या 800 रुपए की राशि पर 12% का ब्याज, 800 रुपए की राशि पर अगर मैं 12% का ब्याज निकालूंगा 30 साल के लिए, कितने साल के लिए, 30 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 12 टी क्या हो जाएगा, 96 टी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिएगा, तथा 910 रुपए की राशि पर अगर मैं 10% से ब्याज निकालूंगा 30 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 91 टी, कितना हो जाएगा, 91 टी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 96 आपका टी हो जाएगा। सवाल कह रहा है क्या, क्या कह रहा है कि इन दोनों का कर्ज बराबर है, इन दोनों का टोटल कर्ज आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 5 टी। ठीक है ना, ये बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये इन दोनों का कर्ज बराबर है, तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों की राशियों का अंतर 110 आ गया। इसका मतलब है ये 5 टी की वैल्यू 110 है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। तो 22 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 22। मतलब इनका कर्ज बराबर है, मतलब इनका अंतर बराबर होगा बस। अगर इनका टोटल पैसा बराबर है मतलब इनका अंतर बराबर करके आप पता लगा सकते हो। ठीक है ना। आकाश ठाकुर नमस्ते भैया, राणा जी राम राम भाई, बॉबी सर की चूरन चटनी, हेलो सर, अब आइए तेरे को चूरन चटनी बना दूंगा, मारते ही मारते गर्दन दबा के मार दूंगा तेरी, बता रहा हूँ तेरे को मैं। क्लास खत्म हो गई तब तो क्लास में आइए, हेलो और कर रही है, गर्दन दबा के जमुना जी फेंक दूंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, ये सवाल आपका क्या करेगा, सारे बच्चे सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, और एक बार दबा के शेयर कर देंगे क्लास को भाई, जिन्होंने भी शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे जल्दी से। ठीक है ना। पानी पी सकता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे, आप लोग तब तक इसका आंसर दीजिएगा मेरे को। चले भाई, तो हो गया इंतजार सभी का, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। हमारी क्लास के रेगुलर बच्चों को सभी प्लीज क्लास में बुलाएं यार, ताकि मजा आए यार, हमें मोटिवेशन मिले यार, हमें भी लगे कि कुछ हम भी कुछ कर रहे हैं यार। ठीक है ना। लास्ट तक बने रहना, क्लास की पीडीएफ वगैरह के बारे में बताऊंगा मैं आपके लिए कि पीडीएफ वगैरह आपको कहां पर मिलेगी। ठीक है ना। सवाल कर रहा है क्या कि किसी निश्चित समयावधि के लिए मूलधन का, प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो अनुपात है वो दे रखा है 4:आपका 5, तथा 3 साल के बाद, क्या, तथा 3 साल के बाद अनुपात दे रखा है 5:आपका 7। अगर मैं इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो हो जाएगा 25 100 प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट 125 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा आपको 25 मिलेगा परसेंटेज में, क्योंकि 100 पर निकालेगा। इसमें कर दूंगा 20 का मल्टीप्लाई, इसमें कर दूंगा 20 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20 5 100, ये हो जाएगा आपको 140। मतलब ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा आपको 40%। तो पहले मिल रहा था 25, फिर मिलेगा 40, तो कितना ज्यादा मिलेगा, 15% आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि समय आपका ज्यादा है, कितना, 3 साल। तो 3 साल की वैल्यू 15% है, मतलब अगर 3 साल की वैल्यू आपकी 15% है, तो 1 साल की वैल्यू क्या होगी, 5% होगी। और 1 साल की वैल्यू ही आपकी क्या कहलाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर आपकी कहलाती है। ठीक है ना। बोलो यस या नो बेटा, क्लियर हो गया नहीं हो गया, अरे क्लियर है नहीं मेरे को बता दो, बावड़ी से हो। ओके गाइस चलिएगा, अब चलते हैं आगे, अगली क्लास की बात करते हैं। ठीक है ना। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये लीजिए आपको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे बच्चे ध्यान देना। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार देख के बताइए कि इस सवाल का उत्तर आपको देखने को क्या मिलेगा, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे बच्चे
कि इस सवाल का आंसर आप सभी का आपका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। सवाल कह रहा है क्या, एक आदमी अपनी धनराशि, तो यहां पर मैंने आदमी की जो राशि है, जो प्रिंसिपल है, उसको मैंने क्या मान लिया, 100% यहां पर मान लिया। सारे बच्चे ध्यान देना। सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग देता है 15% से। तो यहां पर जिस धनराशि की बात चल रही है उसे मैंने क्या मान लिया, 100% मान लिया। अब देखना, अगर अगर ब्याज की, अगर आपकी राशि 100% है, वो कह रहा है क्या, एक आदमी अपनी राशि का 40% भाग, तो 100 का 40% क्या होगा, 100 का 40% होगा आपका 40 होगा। इसे उधार देगा वो कितने पर, 15% को उधार देगा। तो कितना हो जाएगा, 15 जगह 60 ही हो जाएगा, आपका 76% हो जाएगा। आगे तथा अच्छा बताइए, राशि आपकी 100% है, तो अगर राशि आपकी पूरी 100 है, तो 100 राशि का 100 का 40% क्या होगा, 40 होगा। तो 100 का 40% आपका 40 है, तो शेष क्या रह गया आपका, 60 रह गया। अब शेष आपका 60 रह गया, शेष आपका 60 रह गया, ठीक है। ये क्या रह गया, ये आपका रह गया, शेष रह गया आपका 60। वो कह रहा है क्या, कि शेष का 50%, मतलब 60 का 50%, 60 का 50% क्या होगा, 60 का 50% होगा आपका 30। इसे उधार देता है वो 10% से, इस पर कितना ब्याज मिलेगा, इस पर मिलेगा आपको 300%, ठीक है। अब देखिएगा, टोटल राशि कितनी आपकी 100% है, इस 100 में से 40 ही होगी, 30 ही होगी, 70 तो हो गई। तो शेष क्या बची, अब आपकी क्या बची, शेष क्या बची, शेष आपकी कितनी बची, शेष आपकी बची आपकी 30। इसने उधार देता है 18% से, इसका ब्याज कितना होगा, 18 के 54 हो जाएगा 540, ठीक है। अगर आप इस ब्याज को टोटल करोगे, तो इसका टोटल कितना बैठेगा, 6 और 3 और 5 ये बैठेगा 1440% आपका बैठेगा। हमें बताना है क्या, कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो टोटल ब्याज बेटा 1440, किसका बेटा, 100 रुपए की राशि का, कट गया तो कट गया, मतलब 14 पॉइंट आपका 4% इस सवाल का फाइनली आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके भाई, हो गया था आप सभी का क्लियर, चलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सवाल का यहां पर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। बोलो यस या नो, नो 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 एंट्री। ओके भाई, चलेगा। अब मुझे कुछ बताना है, एक सवाल और देखिएगा। सवाल कह रहा है क्या, कि टोटल 10,000 रुपए की राशि है, इस 10,000 रुपए की राशि को दो जगह बांटा गया है, एक बार 8% से, एक बार 10% से। मतलब 10,000 रुपए की राशि को दो जगह बांटा है, एक जगह ब्याज की दर 8% है, एक जगह 10% है, और टोटल दर कितनी है, टोटल ब्याज की दर आपकी 9 पॉइंट आपकी 2% है, ठीक है ना। तो टोटल अगर आप दे रखा है दो अलग अलग चीज का, तो आप क्या निकालोगे, अंतर करोगे, मतलब एलिगेशन लगाओगे। अंतर होगा यहाँ पर 1.2, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका पॉइंट आपका 8। तो 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, इन दोनों का टोटल क्या हो गया, 5 हो गया। और 5 की वैल्यू दे रखी है 10,000, तो कितने गुना हो गई आपकी, 2,000 गुना हो गई आपकी। सवाल कर रहा है क्या, दोनों भाग क्या होंगे, तो ये भी आपका 2,000 गुना होगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 4,000, और ये क्या हो जाएगा आपका 6,000। तो दोनों भाग क्या होंगे आपके, दोनों भाग आपके होंगे 4,000 और 6,000 होंगे। मतलब ऑप्शन ए सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। मतलब ऑप्शन ए सवाल का क्या होगा, उत्तर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बोलो यस या नो, ठीक है। आप सभी को मैं बता दूं एक बात और इंपॉर्टेंट बात, क्या बेटा, कल है बुधवार का, बुधवार नहीं पता नहीं, सुन लो बेटा, क्या ज्वाइन करें। आप सभी को एक बात बता दूं क्या, कि अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर, क्या बेटा, अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर मेरी कुछ फ्री स्पेशल क्लास होती है, जिनका टाइम है सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे, ये रेगुलर क्लास है मेरी, क्या बेटा। हाँ भाई, अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे रेगुलर, ठीक है ना। तो आप सारे के सारे बच्चे इस फ्री स्पेशल क्लास को आप लोग ज्वाइन जरूर किया करें। अन अकेडमी की एप्लीकेशन पर जाकर कुछ नहीं करना, अन अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पर जाकर के अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, ईमेल आईडी से मोबाइल नंबर से चालू कर लो, और इस क्लास के लाइव चैट बॉक्स में मेरी मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया गया, प्रोफाइल को फॉलो कर दो, या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, मेरी प्रोफाइल का लिंक, जिसको फॉलो कर लो, फॉलो करके क्लास को ज्वाइन कर लो, ठीक है। कुछ नहीं करना, फ्री क्लास है। इसके अलावा अनअकैडमी के एप्लीकेशन में यहाँ पर कम्युनिटी का ऑप्शन आता है, आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा बेटा मैं बता दूं, 25 से लेकर के 28 अप्रैल के बीच में अगर आप कोड लगाते हैं मेरा BA10 अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर,
तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी बैच के लिए, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा, किसी कैसा बैच हो। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया यूपी मंत्रा का, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको वहां पर मिल जाएगी पीडीएफ किसकी, हमारी इस क्लास की, ठीक है। और क्लास कैसे लगी, क्लास को लाइक किया करो, क्लास को शेयर किया करो, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, सारे के सारे नए बच्चे, ठीक है भाई। और कमेंट करके बताया करो सेशन कैसा लगा, जब ये क्लास खत्म हो जाए करे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपने जो क्लास करी है वो क्लास कैसी लगी। और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ तो उस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दिया करें, ताकि अगले दिन आकर के मैं आपसे देखिए क्या करा करूं, कमेंट का आंसर कमेंट में नाम दिया करूं, ठीक है भाई। चलिएगा भाई, ठीक है, थैंक यू। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसको देखिए सारे बच्चे, अभी क्वेश्चन क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो क्वेश्चन बाकी है। ये देखिएगा सवाल करा है क्या, एक्स वाई जेड तीन राशि ऐसे बांटनी है कि बाई एक्स का ब्याज है, बाई अगर एक्स का ब्याज है और जेड अगर बाई का ब्याज है, तो ये दोनों ब्याज आपके बराबर है, तो गुणा कर लो, तो बराबर है तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जेड एक्स। अगर ये आपस में बराबर है तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, जेड बाई का साधारण ब्याज है, तो बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स होगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बाई पर नन, नन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि बाई स्क्वायर बराबर आपका जेड एक्स होगा, जो कि आपके ऑप्शन से परे है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, हो गया आपका यहाँ तक, चलिए। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर आपके लिए बता दी है, बाकी ठीक है क्लोज करते हैं, ये होमवर्क में कर लीजिएगा आप लोग इस क्लास से, ठीक है भाई। मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करूंगा, अभी अभी क्लास को क्या करूंगा, वाइंड अप करूंगा, तो जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, हाँ भाई, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया यूपी मंत्रा का, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ, अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पर या मेरे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरे को फॉलो करके वहां पर मेरी आईडी को वहां पर जुड़ जाओ, ठीक है। ये क्लास खत्म हो जाती है, इस क्लास खत्म होने के बाद एक बार दोबारा देख लिया करो लाइव क्लास में, अगर कोई चीज छूट जाए तो इसको देख लिया करो, पेन को मिलेगी नोट्स बनाया करो। फिर से बता दूं ये क्लास आपकी रोज शाम को 7 बजे हो रही है, आपकी यूपी प्लस की आने वाली भर्ती के लिए यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, सिलेबस कवर करा रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक वाइज बढ़िया तरीके से आप लोग जुड़िए, शांति से बदला आगे बढ़िए, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताना सेशन कैसा लगा भाई, ठीक है, ठीक है। क्लास को वाइंड अप करते चलिएगा सर, आप थैंक यू भाई, थैंक यू सलाह देने के लिए, थैंक यू सलाह देने के लिए, थैंक यू। बाकी अपनी सलाह अपने पास रखो, जेब में रखे भाई, ठीक है ना, थैंक यू बेटा सलाह देने के लिए।